जय हिंद सभी को। तो चलिए आज हम लोग समझेंगे कि चुनाव कैसे संपन्न होता है और निर्वाचन प्रक्रिया क्या है और ये जो है कौन से भाग में आता है, कितना अनुच्छेद में आता है। तो चलिए हम सारे क्लियर इसमें करेंगे और समझेंगे इसका लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा कैसे इसका चुनाव होता है। चलिए जितने भी हैं एक बार जुड़ जाइए और वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ईवीएम कैसे काम करती है तो सारी सुविधा इसमें हम बताएंगे। ठीक है, संसद का चुनाव कैसे होता है, क्योंकि अभी जो चल रहा है, अभी जो चुनाव होगा वो होगा संसद का चुनाव, जो यहाँ पर लोकसभा में जो होगा, और इसको किस तरह से जो है वोटिंग करवाता है और जनता जो है अच्छी से नहीं समझ पाती है, तो ये चीज़ क्लियर करेंगे। और इसका सेक्रेटरी क्या होता है तो सारी डिफिनेशन हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये जो निर्वाचन है ये भाग 15 में आता है और अनुच्छेद की बात करते हैं तो आर्टिकल यहाँ पर 324 है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं निर्वाचन करवाता कौन है, ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इसका निर्वाचन जो है चुनाव आयोग करवाता है। चुनाव आयोग का अध्यक्ष इसका मेन रहता है और चुनाव आयोग इसकी संपन्न करवाता है, चुनाव आयोग। ठीक है, और इसमें जो है आप देख रहे हैं कि ये जो चुनाव आयोग है ये पूरा कंडक्ट करवाता है। तो ये कौन कौन सा जो है लोकसभा, विधानसभा, क्या राज्यसभा, किस किस पद पर ये जो है चुनाव करवाता है वो ध्यान से सुनिएगा। तो पहले यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो है एक नंबर में यहाँ पर लोकसभा, फिर राज्यसभा। यानी यहाँ पर देख लीजिए ये जो सदन आप देख रहे हैं ये दो सदन है, इधर लोकसभा है और इधर राज्यसभा है। तो इसकी जो है चुनाव कौन करवाता है तो चुनाव आयोग करवाता है। दूसरा अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए विधानसभा और विधान परिषद। यानी ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें भी राज्य में भी दो सदन होते हैं, एक होता है कौन सा विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा में जो विधायक चुन के जाते हैं और विधान परिषद में जिसको एमएलसी हम लोग कहते हैं, ये समझ गए। लोकसभा में जो यहाँ पर संसद जो अपना क्षेत्र में जाता है और राज्यसभा में आप देखिए इससे चुन करके ये राज्यसभा में मंत्री बनते हैं। तो ये चीज हम यहाँ से क्लियर कर लिए। यहाँ पर देख लिए कि विधानसभा और विधान परिषद इसमें यहाँ पर करवाता है इसका चुनाव आयोग। अब वो तीसरा हम समझते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और फिर इसका उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ठीक है, ये जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये इसका चुनाव करवाता है। तो ये हम यहाँ पर देख लिए। अब इसमें हम समझते हैं क्या कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो देखिए यहाँ पर ये जो संसद यहाँ पर देख लिए, ये केंद्र में जो है दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, और इसका जो है अंग की बात करते हैं तो राष्ट्रपति एक यहाँ पर 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति यहाँ से उठ कर गया है। और उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, और यहाँ पर एक होता है इसका सभापति और उपसभापति। तो सभापति जो है उपराष्ट्रपति यहाँ पर जो है विधानसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति भी समझ गए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ आगे। ठीक है, अब आते हैं चुनाव आयोग पर। तो चुनाव आयोग जो है अभी संपन्न क्या करवाएगा, अभी देखिए यहाँ पर लोकसभा का चुनाव यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। तो कैसे इसका चुनाव होगा, क्या इसका प्रक्रिया होगा, ये हम समझेंगे। तो देखिए चुनाव आयोग को संपन्न करवाना तो बहुत हार्डली चीज है, क्योंकि उसको जिम्मेदारी रहता है कि कहाँ कितना पैसा खर्च करना है, किसको कितना देना है, किसको कितना गाड़ी घुमाना है, तो क्या करना है। कहीं ऐसा ना कि कोई पार्टी को हम बोले कि 20 गाड़ी आप घुमा रहे हैं तो उसको जो है उतना लिख करके दे दिए पेपर पर, तो वो वहाँ क्या किया कि 19 गाड़ी घुमा रहा है या तो फिर अधिक गाड़ी घुमा रहा है, ये पर उसका सदस्यता रद्द करेगा, तो उस पर नियम कानून लगाएगा, तो फिर 5 साल के लिए उसको जो है चुनाव लड़ने के लिए नहीं देगा। तो ये सब प्रक्रिया जो है रहता है, बहुत सारे उसको रहता है करवाना। तो वो चीज़ क्या करता है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट को सौंपता है। ठीक है, तो किसको किसको सौंपता है, किसको किसको जो है वो विभाग में देता है, ताकि अच्छे से वो जो है चुनाव करवा सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब चुनाव करवाना हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक यहाँ पर देता है क्या, सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी में यहाँ पर सबसे पहले देता है, और सेक्रेटरी में क्या आ जाएगा तो वो ध्यान से सुनिएगा, ये आ जाएगा आपका सेक्रेटरी में आ जाएगा आपका मिलिट्री। ठीक है, पारा मिलिट्री। और पारा मिलिट्री के अंतर्गत क्या आएगा वो ध्यान से सुनिएगा। पारा मिलिट्री के अंदर में आ जाएगा CISF, ठीक है, CRPF, उसके बाद फिर आ जाएगा आपका BMP। ये सब क्या है कि इसका जो है इसमें सेक्रेटरी में ये सब आएगा, और इस सब का काम क्या होगा ये चीज हम आगे बताएंगे। उसके पहले हम जान लेते हैं कि चुनाव किस प्रक्रिया होता है और कौन कौन से गाइड कहाँ पर ये आता है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पर, तो दूसरा में इसका क्या आ जाएगा, एक दूसरा में आ जाएगा एक इसका सेक्रेटरी। ठीक है, सेक्रेटरी आपका आ जाएगा मजिस्ट्रेट, सेक्रेटरी मजिस्ट्रेट। ये क्या करता है सेक्रेटरी मजिस्ट्रेट, ये मशीन जो आप पोलिंग पर देख रहे हैं जो मशीन लगा हुआ रहता है, ठीक है,
उसका जांच करना है इसको, यानी मशीन का जांच करना है, मशीन का जांच, यानी कौन सा मशीन गड़बड़ है। यानी पता चला कि कोई बूथ दबा रहा है, यानी कोई पोलिंग कर रहा है तो पूरा जोर से दबा दिया, ठीक है, और इसे एकदम पूरा कि वोट गया कि नहीं उसमें कि नहीं गया, होता है ना। जैसे बूढ़ा पुराने लोग, पहले वाला लोग में उसको अनुभव नहीं होता और बोल रहा था चाचा कि हम ही को देना, और उसको वोट देना रहता है, या तो फिर उसी का फैमिली का खड़ा हो जाता है तो उसमें उसको वोट डालना पड़ता है। तो वो क्या करता है कि उसमें जो है दबा के पूरा जोर से दबाता है तो वो चीज़ बटन घिस जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्या रहता है, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद तीसरा में बात करते हैं तो तीसरा में आ जाएगा आपका पेट्रोलिंग, ठीक है। पेट्रोलिंग ऑफिसर, इसका काम क्या है कि पेट्रोलिंग करते रहना है कि किस किस बूथ पर, किस किस जगह पर क्या धांधली हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अगर जरा सा भी गड़बड़ी होगा तो तुरंत ये फोन कर देगा, एसपी को ऐसे बता देगा पूरा, वहां पर तुरंत उतर जाएगा और फिर मारपीट के भगाया जाएगा। तो ये मेरा हो गया। तो इसका टोटल काम आप देख लें, इसका जो है सेक्रेटरी का काम रहा। अब हम बात कर लेते हैं आगे, ठीक है, ये काम हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका चुनाव में और सा जो मशीन का काम क्या रहता है, पोलिंग कैसे होता है, वो हम समझेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि फिर दिक्कत हो जाएगा बाद में समझने में। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है। पहला यहाँ पर चुनाव आयोग क्या किसको सौंपता है, तो देखिए सबसे पहले चुनाव आयोग जो है एक डिस्ट्रिक्ट को, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम को सौंपता है, ठीक है। और डीएम का पद जो है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहता है, तो बहुत अच्छे पद भी है। तो इसको जो है चुनाव आयोग सौंप दिया, ठीक है। जब इसको सौंप दिया तो ये देखिए पूरा डिस्ट्रिक्ट में बहुत जगह, स्कूल में बहुत जगह इसका बूथ होता है, तो वहां पर इसको सारे कवर करना इम्पॉसिबल है। उसके लिए ये भी किसी और को सौंपा होगा। तो ये किसको सौंपा होगा वो ध्यान से सुनिएगा। तो उसके नीचे यहां पर लगा रहता है आपको आरओ, ठीक है, ये आरओ लगा रहता है और इसको यहां पर सौंप देता है। और इसका काम क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए अब इसको थोड़ा मिटाते हैं, उसके बाद हम चलते हैं आगे। इसका काम तो समझ गए। देखिए आरओ का काम क्या है, यहां पर देख लीजिए, ये हो गया आपका डीएम, ठीक है। यहां पर मान के चलिए ये कोई स्टेट है, ठीक है, ये कोई स्टेट है और ये स्टेट मान के चलिए बिहार है, ठीक है। नक्शा में प्रॉब्लम होगा वो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए डीएम यहाँ पर इसको सौंप दिया है। अब ये क्या करेगा कि यहाँ पर अपना अपना हर जगह में जो है आरओ होगा, ठीक है। यहाँ भी आरओ है, फिर यहाँ भी आरओ है, फिर यहाँ भी आरओ है, फिर यहाँ भी आरओ है। अब ये क्या करेगा कि ये भी इसके जो है टोटल देखना प्रखंड में या क्षेत्र में देखना इसको भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये भी कोई डिपार्टमेंट को ये भी सौंपेगा और वो सौंपेगा पीओ को। कैसे, यहाँ पर देखिए मान के चलिए यहाँ पर सौंप दिया और इसमें भी बहुत जगह जो है ऐसे पार्ट बाई पार्ट होगा, ये सौंप देगा पीओ को। यहाँ भी पीओ है, यहाँ भी पीओ है, यहाँ भी पीओ है, ठीक है। ये हो जाएगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पीओ की बात करते हैं तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, तो ये इसको सौंप देगा। अब ये इसको सौंप दिया। अब यहाँ पर क्या करेगा कि इसके नीचे भी कुछ, ये भी उतना कवर नहीं कर पाएगा। तो ये कवर नहीं कर पाएगा तो इसके अंदर भी जो है अब यहाँ पर आ जाएगा स्कूल में, यानी हर जगह स्कूल में करवाता है, या तो फिर कहीं आंगनबाड़ी में करवा देगा, समुदाय भवन में करवा देगा, या तो फिर कॉलेज में करवा देगा, या तो फिर कहीं जो है हॉस्पिटल में, जहाँ जिसका सुविधा है वहाँ ये करवा देता है, ठीक है। अब इसका काम क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। अब ये इसके नीचे भी कुछ ना कोई डिपार्टमेंट होगा और वो डिपार्टमेंट क्या होगा तो वो किसको सौंपेगा, तो उसके नीचे भी होगा और वो सौंप देगा पीओ को, जिसको हम लोग कहते हैं पोलिंग ऑफिसर। तो यहाँ देखिए इसके अंतर्गत में भी आ जाता है आपका पोलिंग ऑफिसर। अब पोलिंग ऑफिसर का काम क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। पहला तो हो गया आपका डीएम, ये इसको सौंपेगा किसको, आरओ को। आरओ आपको सौंप देगा किसको, पीओ को, और पीओ को, और पीओ का काम प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और इसके नीचे आपको रहेगा फिर पीओ, जिसको हम लोग कहते हैं पोलिंग ऑफिसर। और ये किसको सौंपेगा तो ये आपको सौंप देगा पोलिंग एजेंट को, ठीक है। इसके बाद बस इतना ही डिफिनेशन है ये निर्वाचन कराने का, ठीक है। अब यहाँ पर निर्वाचन, यहाँ पर देख लीजिए, जब ये डीएम इसको सौंपेगा और ये इसको सौंपेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये देख रहे हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहाँ रहता है तो ये रहता है स्कूल में, या तो जहाँ वहाँ इसका क्षेत्र रहता है वो स्कूल में। मान के चलिए यहाँ पर बूथिंग, यहाँ पर पोलिंग स्टार्ट है, ये वाला आप देख रहे हैं, यहाँ पर लगा हुआ रहता है। और ये जो है एक होता है पोलिंग ऑफिसर, एक होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ये दोनों का काम क्या है वो समझिएगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ पर सौंपता है पोलिंग एजेंट को, और पोलिंग एजेंट रहता है कितना तो 3 रहता है, 1 2 3, एक बूथ पर 3 को यहाँ पर दिया रहता है। तीनों का काम क्या है कि वो ध्यान से सुनिएगा। इधर नीचे सबसे रहता है पोलिंग एजेंट
और पोलिंग एजेंट कौन बनता है, तो किसी का जो है कोई नेता खड़ा है तो नेता का रिश्तेदार बन गया, तो जो भी बनना है, या तो फिर गांव का बन जाता है। और ये इसका काम है पोलिंग एजेंट को क्या, कि ये जो है मिलाता है। जैसे पर्चियाँ वोटर आईडी आपका बन गया और वोटर आईडी 18 वर्ष में बन जाता है, तो वोटर आईडी कार्ड जो है बन गया और वो बनाता है। और बन के उसके बाद जो है जब वोट डालने आप जाइएगा तो सबसे पहले पहला लाइन कतार में जब लगिएगा तो क्या होगा कि आपको जो है वहाँ पर रहेगा कौन सा, पोलिंग एजेंट। अब पोलिंग एजेंट का काम क्या है कि वो पर्चा में आपको मिलाएगा कि ये नाम से ये पोलिंग बूथ पे इतना पोलिंग पर इसका नाम है अथवा नहीं है, ठीक है। और इसका डिसाइड कौन कर देगा, इसका डिसाइडिंग डीएम कर देगा। किसके आधार पर कर देगा, तो ये चुनाव आयोग के आधार पर, ठीक है। तो ये जो है आप वहाँ पर मिला लिया कि सही मिल रहा है, और वो भी कर रहा मिला के उसके बाद पोलिंग एजेंट का काम क्या, क्योंकि वो जो है एक प्राइवेट से बैठे रहता है, उसका काम रहता है तुरंत रिलेशन वाला बैठा रहता है और वो कह रहता है कि चाचा ध्यान दीजिएगा, चाचा ध्यान दीजिएगा, एक बार देख लेगा और उसके बाद जो है यहाँ पर आएगा। जब यहाँ पर सारी चीज़ मिला लीजिएगा और उसके बाद एक चीज़ हम बता देते हैं, जब भी आप जो है वोटिंग दे दीजिएगा तो क्या कीजिएगा, किसी को नहीं बताइएगा, ठीक है। क्योंकि गांव में ऐसा चलता है, अगर गांव में आप चुनाव कर रहे हैं या वोटिंग करके जा रहे हैं तो सबको बता दीजिएगा कि हम इसको वोट दिए, वो उसको वोट दिए, तो आप पर गलत नज़र से देखेगा। यानी आपको किसी तरह से आप वो चुनाव जीत जाता है गलती से, अगर जीत जाता है तो आप जो है नाक रगड़ के मर जाइएगा, उसको लाइन जो है उसके घर पर दौड़ते दौड़ते आपका चप्पल टूट जाएगा, लेकिन आपको कुछ नहीं देने वाला है, क्योंकि उसको पता है कि हमको वोट नहीं दिए। तो इसका छोटा सा टिप्पणी यह है कि आप जो है उसको जो भी मिलेगा उसको बोलने से पहले आप कहें कि चाचा आपको वोट दे दिए, अब जीते या ना जीते वो आप समझिएगा, हम आप मेरा काम था कि हम वो वोट देना, हम आपको वोट दे दिए, वो खुश हो गया। आगे जाइएगा तो दूसरा प्रतिनिधि होगा, उसको भी आप यही बात बोलिएगा कि हम गए आपको वोट दे दिए, मतलब सबको खुश कर देना है। और जो जीत गया उसको भी लगेगा कि वोट हम ही को दिया है, हम जीत गए, और दूसरों को भी लगेगा कि हम तो हार गए लेकिन वोट ही हमको दिया था। ये चीज़ होता है, इसमें आपको जो है आपको कभी कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, और आने वाले जितने भी जो है फंड होगा आपको भी मिलेगा अगर आपके नाम से आएगा, ठीक है। ये चीज़ करना है। और महिलाओं को एक चीज़ बता देते हैं कि उसको बहुत ताना सहना पड़ता है, खास करके ये जो बिहार यूपी में ये सब के लिए उसको जो है एक पूरा घर के लिए मान के चलिए ना, ऐसा उसको देखा जाता है कि पूरा हर बात में हर चीज़ में उसको डांटता है और नीचे करता, नीचे दिखाता है। और शिक्षित महिला को भी जो है नीचे दिखा देता है। महिलाओं लोग भी जो है आप जवान मत लड़ाइए, ठीक है। पापा है या तो फिर पति है या तो फिर भाई है, किसी से नहीं जवान लड़ाइए। आपको वोट देने का अधिकार है, आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, आपको मौलिक अधिकार मिला है, आपको बोलने का अधिकार मिला है, घूमने का अधिकार मिला है। आप आर्टिकल 19 पढ़िएगा तो सब कुछ पता चल जाएगा उसमें, ठीक है। तो आप जो है आराम से जाइए वोट दे दीजिए, अंदर में कोई देखने वाला है नहीं। जब अंदर में कोई देखने वाला है ही नहीं तो हम वोट आराम से देंगे, और देंगे तो जिसका मेरा मन करता है, जिसका मन करता है उसको वहाँ पर दबा दीजिए, नहीं मन करता है तो नीचे एक नोटा दिया रहता है, वो मशीन बताएंगे आगे, वहाँ पर जाके दबा दीजिए। उसके बाद जाइए घर, अब बोलिएगा हाँ उसको हम दे दिए, हाँ हम उसको दे दिए, क्या फर्क पड़ता है, दे दिए। क्योंकि जरा सा भी चुनाव और ये राजनीति के माहौल में जो है घर से भी बदनाम हो जाइएगा। और खास करके पति पत्नी में ज़्यादा प्रॉब्लम ये सब होता है, क्योंकि आपसे बहुत दिन नहीं बोलेगा, नाराज रहेगा, तो ऐसे रहेगा, फिर उसको मनाइए तो ये कीजिए वो कीजिए, ऐसा चीज़ बात नहीं मानती है तो ये किसी के और के चक्कर में रहती है, तो ये सब चीज़ हो जाता है। तो ये सब चीज़ नहीं करना है, आपको सबको खुश रखे और जिसको मन करे उसको वोट दे देना है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर जब ये यहाँ पर मिला लिया पर्चा, तब ये क्या करता है कि यहाँ पर पोलिंग ऑफिसर के पास यहाँ पर दिखाता है, और पोलिंग ऑफिसर यहाँ पर बैठा हुआ रहता है, वो वहाँ पर मिलाएगा कि आपको फोटो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि बचपन का फोटो रहता है उसका, इसलिए वहाँ देखने के बाद नहीं पता चलता है, तो नाम सारा डिटेल, पिता माता घर कहाँ रहता है सब कुछ मिलाता है। उसके बाद जो है वो एक सियाही लेगा इस तरह, और वहाँ पर जो है ये लगा देगा, और लगा देने के बाद फिर आपको अंदर कर दिया जाएगा। जब आप वहाँ पर अंदर जाइएगा तब वहाँ पर थपाक से जिसको मारना है उस पर मुहर मारिए और बटन दबाइए, फिर वहाँ पर बाहर से आसानी से निकल जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया काम पूरा। अब यहाँ पर देखिए, अब पूरा काम मान के चलिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गया, कोई प्रकार का दिक्कत वहाँ पर नहीं हुआ। और मान के चलिए धांधली हो जाता है, तो जब धांधली वहाँ पर हो जाता है तो वहाँ पर तुरंत कौन आता है, सेक्रेटरी आता है। सेक्रेटरी में किसको भेज देता है, तुरंत सेक्रेटरी में आपको CISF रहता है, वो सब तैनात रहता है, तुरंत BMP और आएगा, मार के आपको भगा दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, दूरे से करना है, और दूरे से बढ़िया से अच्छे तरीके से वोटिंग जो है प्रक्रिया करवा लेना जहाँ भी। तो इस तरह प्रक्रिया होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें क्या, कि देखिए पूरा वोटिंग हो गया। अब क्या करता है यहाँ पर पोलिंग एजेंट जो है, इसका काम है वोटिंग करवा देना, और पोलिंग एजेंट को पैसा तैसा नहीं मिला जाता है, ठीक है। खाने पीने के लिए कोई भी दे देता है,
अलग बात है। और पुलिंग एजेंट बनना वो सब कोई फालतू चीज़ है, और ये सब बनता है सब रिश्तेदार वोट लेने के लिए। और गांव में एक चीज़ होता है क्या कि जब भी आप वोट देने जाइएगा उससे पहले आपको पैसा बंटवाया जाएगा। पैसा बंटवाने से ये होता है कि आपको मान के चलिए एक मुखिया का चुनाव या तो फिर एक लोकसभा में या तो फिर विधानसभा में आप चुनाव जो उसका हो रहा है, और वहाँ पर क्षेत्र में पैसा दे दिया। हमको क्या हुआ था एक बार हम बताते हैं कि जब वो चुनाव हो रहा था, शायद मुखिया का चुनाव हो रहा था, तो उसमें काफ़ी पैसा बट रहा था। तो काफ़ी पैसा बट रहा था, तो गांव का लोग जो है ना सोचता है, जैसे दोस्त मतलब मेरा पढ़ रहा था और हम भी पढ़ रहे थे, तो उसका हुआ था कि उसके पास पैसा मिला था। तो पैसा मिला था तो क्या हुआ कि हमको भी पैसा देने के लिए पूरा कर रहा था कि आपको पैसा दे रहे हैं, आप इसको वोट दीजिएगा। हम सोचे ठीक है पैसा दीजिए, लेकिन हम वोट अपने मन से देंगे। पैसा पूरा खाइए, जितना आपको खाने का मन है उतना खाइए, लेकिन वोट अपना मन, आपका अधिकार है। आप जो है आराम से वोट जिसका मन करे, मताधिकार है ये, आप वोट उसको डालिए आराम से, कोई अंदर में आपको देखने के लिए नहीं जाता है। तो ऐसे ऐसे गांव में उसको हम समझाएं कि अच्छा आप पैसा ले रहे हैं तो वोट इसको जो है क्यों दे रहे हैं, आप किसी और को दे दीजिए, क्योंकि वो देखने के लिए तो आपको आएगा नहीं, और जो अच्छे काम के लिए है, जो अच्छे नेता है उसको वोट दीजिए। तो वो बोला कि सब तो खाने वाला ही है। समझिए उसका मानसिक कितना कमजोर है, सब खाने वाला है, यानी कहने का मतलब है कि आगे भी आएगा वो भी खाएगा, पीछे भी आएगा वो भी खाएगा। और चुनाव जीत जाता है तब उसके पास जाता है कि हमको जो है ये दीजिए, हमको वन विभाग में जो है हमको क्या मत्स्य में दीजिए, तो हमको यहाँ पर बना दीजिए पशुपालन वाला, तो हमको ये बना दीजिए, हमको घर दे दीजिए। तो ऐसा में उसको बताइए, जब वो 28 से 30 लाख रुपये खर्चा किया तो वो अपना पॉकेट भरेगा कि आपको जो है विकास में दिखाएगा। तो ये चीज़ जो है होता है, और ये इसका मिसयूज भी काफ़ी जगह हो रहा है, और इसका इफेक्ट भी पड़ रहा है सभी पब्लिक को। क्योंकि देखिए पैसा मिलता है किसको, वो भी ध्यान से सुनिएगा। गांव में एक बड़ा पूरा आदमी है जो बड़े लेवल पे है, थोड़ा अच्छा उसका गांव में थोड़ा चलता है, उसके पास जो है मुखिया उसी को पकड़ेगा, और उसको पकड़ेगा, उसको मान के चलिए यहाँ पर 1 लाख 2 लाख 5 लाख जितना उसको देने का मन रहता है उसको दे देता है। और दे के बाद उसके बाद वो क्या करता है कि वो चल जाता है। अब ये क्या करता है कि पैसा जितना रखने का रहता है कि हम 5 साल में इतना पैसा रख लेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ये चीज़ पैसा रख लेता है, और रख के बाद कुछ कुछ पैसे गरीब आदमी को दे देते हैं। और गरीब आदमी आज भी अनपढ़ हैं, उसको बढ़ावा देना भी चाहिए, ठीक है। जहाँ जितने जो है जो लोग हैं, हम जितना भी शिक्षित है, जितने भी पढ़ लिख लिए हैं, वो जरूर गरीब को देखिएगा और उसको आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि वो इतना ही पीछे है ना कि उसको पता ही नहीं चलता है कि वोट कैसे दे, क्या विकास कर रहा है नहीं विकास कर रहा है। और वो क्या है कि एक डर के मारे वो जो है कुछ बोल नहीं पाता है, और उसको धमका भी देता है। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ अभी है। तो ऐसा उसको पैसा दे के उसको दिवा देता है ज़बरदस्ती वोट, ठीक है, और वो वोट दे देते हैं, पैसा ये खा लेते हैं। तो इस तरह विकास होने वाला नहीं है। और नेता का भी जो है यहाँ पर हो जाता है कि जब हम पैसा दिए, तो जब पैसा दिए तो फिर विकास हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप जो है उसको ठुकराइए, आप जनता आप एकजुट होकर के तैयार हो जाइएगा, तो पूरा दुनिया आप पलट सकते हैं, पूरा एक पार्टी को पलट सकते हैं, या तो पूरा नेता को पलट सकते हैं। तो ये चीज़ आपको कमांड बना के आगे चलना है, और ऐसा ही करना है ताकि विकास मेरा गाँव एरिया में जो है अच्छे से हो सके। अब देखिए चुनाव जब आ जाता है तो 1 महीना पहले से माहौल बनाता है, और माहौल बना के क्या करता है कि क्षेत्र में पैसा बंटवा के पूरा जो है चुनाव प्रक्रिया करवा के और जीत भी जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ना है। और जितने भी जो है इसी प्रकार में आगे आने के बाद जो है, अब जैसे कि हम घूसखोर बन गए, तो आने वाले मेरा बेटा है वो भी घूसखोर बन जाएंगे, आने वाले वो सब, क्योंकि ये इस तरह देखता है, और इस तरह जो है नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं आगे कि चुनाव यहाँ पर प्रक्रिया संपन्न होता है। उसके बाद अब हम इसको पैकिंग करते हैं। पैकिंग करने से पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पर जो ईवीएम लगा हुआ था उसमें क्या क्या डिफिनेशन होता है, उसमें क्या मिसयूज होता है, या फिर क्या फॉल्स होता है, क्या धांधली होता है, वो भी हम समझेंगे इसमें, ठीक है। तो उसका कारण यहाँ पर देखिए, जब आप अंदर जाइएगा उसमें क्या होगा कि आपका जो है यहाँ पर मशीन लगा हुआ रहेगा, ठीक है, ये आपका मशीन हो जाएगा। और ये मशीन जो है यहाँ पर बटन रहेगा इस प्रकार, जितने भी कैंडिडेट हैं, और ये इस प्रकार यहाँ पर देख लीजिए, ये मेरा बटन हो गया। मान के चलिए यहाँ पर कमल है, और उसके बाद यहाँ पर पंजा है, ठीक है। उसके बाद कई प्रकार के यहाँ पर झोपड़ी है, कुल्हाड़ी है, तो क्या कई प्रकार का रहेगा यहाँ पर कैंडिडेट 1 2 3 4 5 6 इस तरह से रहेगा। अब मान के चलिए इस पर आप वोटिंग दबाते हैं, यहाँ पर मान के चलिए पंजा पर दबाते हैं, ठीक है, या तो फिर कमल पर दबाते हैं, या तो फिर कोई और पर दबाते हैं। तो उसका यहाँ पर एक मेमोरी रहता है, ठीक है, और ये मेमोरी में आपका जो है यहाँ पर दबाएं तो इस प्रकार यहाँ पर इसमें डाटा सेव हो जाता है, ठीक है। तो ये डाटा सेव हो जाता है, लेकिन ये पहले होता था तो इसको जांच के लिए एक और मशीन लाया गया, ठीक है, ठीक है। इसको जो हम लोग यहाँ पर है, जब इधर यहाँ पर देखिएगा तो एक और मशीन लाया जाता है, और इसमें क्या होता है आपका, इसमें होता है ये कि इसमें आपका जो मान के चलिए आप कमल या तो फिर हाथ में वोटिंग दिए,
तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका पंजा, मान के चलिए पंजा में दिया तो पंजा यहाँ पर रंगीन हो जाएगा, यानी उसका छाप यहाँ पर उग जाएगा और छाप जो है 20 सेकंड के बाद फिर अंदर चल जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है मेरा वोट वो पंजा में जिसमें हम दबाएं उसमें गया, या तो फिर यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो मेमोरी में ये आपको नहीं दिखाएगा, सिर्फ यहाँ पर देख सकते हैं आप किसमें हम वोट डाले हैं। मान के चलिए देखिए अब मिसयूज इसमें कैसे होता है, तो चुनाव आयोग या तो डीएम कैसे इसका चेक करता है। तो देखिए रिकाउंटिंग जब होता है, रिकाउंटिंग ऐसे भी होना भी चाहिए क्योंकि इससे आपको इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर हो सकता है धांधली हो जाए तो वहां पर अगर रिकाउंटिंग नहीं होगा तो वहां पर जो है विपक्ष जो है उसका फायदा नहीं उठा पाएगा और वहाँ वो अगला पार्टी वो चुनाव जीत जाएगी। देखिए यहाँ पर मान के चलिए टोटल 3000 यहाँ पर पोलिंग हुआ, तो 3000 यहाँ पर देखेगा कि मेमोरी में डाटा सेव हुआ है कि नहीं। अब यहाँ पर मिलाएगा कि 3000 इस पर्चा इधर में है कि नहीं, ठीक है। जब ये दोनों मिल जाएगा तो समझिए कि यहाँ पर गड़बड़ नहीं हुआ। और सबसे पहले ईवीएम की बात करते हैं, तो पहला देखिए ईवीएम आया कहाँ था, तो केरल में, केरल में आया, ठीक। अब केरल में आया तो इसको पहले चेक किया गया था, जब इसका चेक किया गया था तो उसके पहले उसके बाद फिर राजस्थान में लाया गया, और राजस्थान में आपका जो है पूरी यहाँ पर उसको विश्वास हो गया था कि ये मशीन जो है मेरा ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर लोकसभा का चुनाव हुआ था जो 2004 में हुआ था, इसमें पूरी एरिया में जो है पूरा अपना देश में लागू हो गया और ईवीएम चल रहा है। तो ये मेरा प्रक्रिया हो गया। अब इसको हम पैकिंग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये जो यहाँ पर देख रहे हैं पोलिंग ऑफिसर, ये क्या करता है कि ये जो है पूरा पैक करके सही सूचना करके उसके बाद यहाँ बता देते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर पूरा पैक करके यहाँ पर भेज देता है आरओ के पास, सब कुछ पैक उक करके सील मार के, एल्यूमिनियम को सील मारता है क्योंकि एक बार जो टूट जाता है तो फिर वो टूट ही जाता है, ठीक है। और ये मांग के पूरा मुहर मार देगा और मुहर मार के आरओ के पास भेज देगा। अब आरओ क्या करता है कि इसके पीछे यहाँ पर देखिए नीचे भी गाड़ी एक दो को ऊपर भी गाड़ी लगा देगा सुरक्षा के लिए, और ये आपको भेज देगा डीएम के पास। और डीएम क्या करता है, कोई भी यूनिवर्सिटी या तो कोई भी कॉलेज या तो फिर अपना आवास में पूरे बड़ा सा क्षेत्र में है, हर जगह का मान के चलिए इधर से यहाँ से गया, इधर से गया, इधर से सारी जगह से यहाँ पर इकट्ठा करके, और वहाँ पर हर जगह जितना भी आरओ है सब वहाँ से डाटा ले जाता है कि मेरा फलना जगह से इतना पोल बूथ नंबर पर से अभी तक मशीन नहीं आया।